हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप चना, मूंग, मोट व दालों का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप सस्ता माल कहाँ से खरीदें। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि दालों का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें। फ्रेंड्स, हमेशा कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको उस बिजनेस की जानकारी होना आवश्यक है। तो अगर आप दालों का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि दालें सस्ती से सस्ती हमें कहाँ मिलेगी और कैसे हम सस्ते भाव में इसको खरीद के अच्छे मुनाफे के साथ अपने कस्टमर को बेच सकते हैं। तो पहले इसके लिए क्या करना होगा कि हमें लोकेशन या जगह की ज़रूरत होगी। मेन बाजार में ऑफिस, अगर आप इसका मेन बाजार में ऑफिस रखते हैं तो कस्टमर का आना जाना ज़्यादा होगा और आपको इससे प्रॉफिट मिलेगा। गोदाम, दालों का होलसेल बिजनेस करने के लिए आपको गोदाम भी चाहिए ताकि आप इसका स्टोरेज भी कर सको। अब बात करते हैं, अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहले रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट का मतलब है अगर आपके पास आप किसी किराए की ज़मीन पर ये बिजनेस कर रहे हैं या फिर किराए की दुकान पे ये बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उस किराए की दुकान का रेंट एग्रीमेंट होना आवश्यक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आयात निर्यात कोड, अगर आप देश के बाहर भी भारत मतलब आप भारत से बाहर भी इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास आयात निर्यात कोड होना आवश्यक है। FSSAI लाइसेंस, जो कि कोई भी फूड का बिजनेस करते हैं तो हमें उस लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं कि माल कहाँ से खरीदें। मतलब अगर आप दालों का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सस्ता माल कहाँ से मिलेगा। इसके लिए आपको दाल मिल से खरीद सकते हैं, मतलब जो दाल की मिलें होती हैं वहाँ से आप इससे डायरेक्ट माल खरीद सकते हैं। या फिर बड़े जो व्यापारी होते हैं, जो मतलब दालों के बड़े व्यापारी होते हैं, उनसे भी आप माल खरीद सकते हैं। किसानों से खरीद सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट किसानों से खरीदते हैं फिर इसको मार्केट में बेचते हैं तो भी आपको अच्छा फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर आप ये बिज़नेस कर रहे हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इन्वेस्टमेंट, दालों के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 5 लाख तक रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे कई दालें ऐसी होती है जैसे जिनकी खेती होने के बाद मशीनों के द्वारा उनको साफ किया जाता है। अगर आप कोई मशीन ला के वैसे बिजनेस कर रहे हैं तो आपका 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर रहता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप माल कितना लाते हैं। ये तो मैंने कम से कम इन्वेस्टमेंट पे आपको ये बिजनेस करना बताया है। अब बात करते हैं इसमें प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट 5 लाख के अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको महीने का 40 से 80 हज़ार तक का प्रॉफिट रहता है। इसके अलावा आप खुद का ब्रांड नाम से दालों को बेच सकते हैं। मतलब अगर आप होलसेल में दाल ला रहे हैं उसको उसकी पैकिंग करके अपना खुद का नाम देके उसको मार्केट में बेच सकते हैं। आपकी खरीदारी पर निर्भर करता है। आपकी खरीदारी पे इसलिए निर्भर करता है कि अगर आप जितना सस्ता माल खरीदेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप होलसेल में मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। अगर आप होलसेल में 100 रुपये की दाल खरीदते हैं तो आपको 10 से 25% उस पर मार्जिन रहता है। तो ये बात थी आपके पूरे प्रॉफिट की। अगर आप दाल का बिजनेस करते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट तो मिलता ही है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।